नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको भौम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह भौम प्रदोष व्रत कहलाता है या उसे मंगल प्रदोष व्रत भी कहते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक पुत्र था। वृद्ध महिला हनुमान जी की सच्ची भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्त का उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का भेष धारण कर वृद्ध के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्ध के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्ध महिला जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्ध महिला दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण कर दूंगी। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा करने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्ध महिला घबरा गई, परंतु वह प्रतीक्षा वृद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। भेषधारी साधु महाराज ने वृद्ध के हाथों से ही उसके पुत्र के पेट में भेषधारी साधु हनुमान जी ने वृद्ध के हाथों से ही पुत्र को पेट के बल लिटा लिया और उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध अपने घर में चली गई। भोजन बनाकर साधु ने वृद्ध को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन खा ले और वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्ध बोली, उसका नाम लेकर मुझे कष्ट न दें। लेकिन साधु नहीं माने तो वृद्ध ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ और साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्ध को अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलिए बजरंगबली हनुमान बाबा की जय। धन्यवाद दोस्तों।